हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनफोल्ड यू, योर फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं अंजू शर्मा और आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट पार्ट विच इज एल्काइंस। एल्काइंस होते हैं कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनमें प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। सो एल्काइंस में हम करते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में वैसे आपके पास एल्कीन्स भी आते हैं और एल्काइंस भी आते हैं, जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिग्मा के साथ, वो कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड होते हैं। And they contain triple bond between carbon atoms and least number of hydrogen atoms is present in alkynes। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, जैसे इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक एक इनके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। जैसे एल्कीन में आपके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, एल्केन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, एल्काइन में आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते हैं। जनरल फॉर्मूला एल्काइन फैमिली के लिए है CnH2n-2। एल्काइंस जिसको जैसे इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं और हम काफ़ी जगह इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्क वेल्डिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये फ्लेम में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ऑक्सीजन के साथ मिलके एक बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका होता है, जिसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बोलते हैं। और ये बहुत सारे बाकी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने में भी हेल्पफुल रहता है और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। Therefore, it is essential and interesting to learn about the nomenclature and preparation of this class of organic compound। सबसे पहले इसमें हम आइसोमेरिज्म करते हैं। तो जो इथाइन है और प्रोपाइन है, ये मेंबर्स ऑफ एल्काइन हैं जिनमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। However, higher members of this group will exhibit more than single structure। जैसे कि अगर आपके पास ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला में आपके पास 4 कार्बन एटम्स होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप इसके पोजीशन आइसोमर बना सकते हो इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके। जैसे अभी ये ब्यूट 1 आइन है, अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो, ये ब्यूट 2 आइन बन जाएगा। इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। और आप अगर एक एल्काइन को 2 डबल बॉन्ड में चेंज करो तो ये डाइईन भी बन सकता है। तो जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन का कंपाउंड है, वो 2 तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को 2 डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। Alkynes exhibit functional isomerism। Alkyne exhibit functional isomerism consisting of diene। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपके पास ब्यूट 1 आइन है, तो आप उसके 2 आइसोमर बना सकते हैं जिसमें आप उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ब्यूट आइन एंड ब्यूट 1,2 डाइईन एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 1,3 डाइईन, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ये 1 और 2 पे भी हो सकती है, ये 1 और 3 पे भी हो सकती है, और ये होंगे इस एल्काइन के फंक्शनल आइसोमर्स। देन कम्स एल्काइंस एज रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स का क्या मतलब है कि आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, आप उसके बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके उसकी साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हो। सो एल्काइंस एग्जिबिट रिंग चेन आइसोमेरिज्म विद साइक्लोएल्कीन्स एंड प्रोपाइन एंड साइक्लोप्रोपीन जैसे हमारे पास है। अगर आपके पास प्रोपाइन है, आप इसको इस तरह से अरेंज कीजिए, और ये वाला बॉन्ड अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपीन। तो इस तरह से जो एल्काइन है वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें सबसे पहले है कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन की प्रिपरेशन। सो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है एल्काइन की प्रिपरेशन का। इसमें हम इथाइन बनाएंगे कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करके, और हमें मिलेगा इथाइन। और कैल्शियम कार्बाइड को भी हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, और इसके लिए हम क्विक लाइम और कोक का रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट इज एल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? एक
कार्बन का कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। मतलब जैसे अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं और हर एक कार्बन एटम पे हेलोजन प्रेजेंट है तो ये डाइहैलाइड है। एडजेसेंट पे अगर ये हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे तो हम इसको डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो वी कॉल इट जेमिनल डाइहैलाइड। सो ट्रीटमेंट ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड or alcoholic hydroxide that results in dehydrohalogenation। मतलब यहाँ पर से हेलोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से तो बीटा कार्बन से, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इससे क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी, राइट। और ये कंपाउंड अब नेक्स्ट टाइम आप अगर यहाँ से हेलोजन निकालोगे तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे और आपको ऑब्टेन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सो 2 बार डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगी, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट होगा। पहले आपको एल्कीन ऑब्टेन होगा और दोबारा वही करके आपको एल्काइन ऑब्टेन होगा। So it involves removal of hydrogen halide molecule and treatment of alkynyl halide with soda lime produces alkyne। मतलब यहाँ पर आप अल्कोहलिक KOH डाल लीजिए और सेकेंड स्टेप में आप इसमें डाल सकते हो NaNH2। Next is the properties of alkynes are pretty much follow the same pattern of those of alkanes and alkenes। मतलब इसकी जो properties है similar है जैसे कि alkanes की थी और alkenes की थी। alkynes जो हैं वो unsaturated compound है जिसका मतलब है कि उसके पास प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड। इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो हो गया कि वो इजीली चीज़ों को ऐड कर सकता है, इट कैन शो एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, यहाँ पर इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनती है sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि उसके पास 50% s कैरेक्टर है। मतलब ये कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन एटम प्रेजेंट इन एल्केन और एल्कीन। इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज मोर टुवर्ड्स कार्बन, and as a result this hydrogen can be easily taken out. This gives alkyne its acidic nature। alkynes acidic होते हैं नेचर में because of its sp hybridization and easily available H positive ion। So all alkynes are odorless, colorless with the exception of ethylene which is a slight distinctive odor। And the first 3 alkynes are gases, next 8 are liquids, and alkynes of higher other than 11 carbon atoms, those are solids। Then alkynes are slightly polar in nature। अब उनकी polarity भी उनके यही acidic nature से ही explain हो जाती है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्काइन। और जो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम का जो नंबर है वो इंक्रीज करता रहेगा। Then comes the boiling points of alkynes are slightly higher than those of the corresponding alkenes due to one extra bond। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देन वी टॉक अबाउट एसिडिक नेचर, जो मैंने आपको बताया, तो इसने कहा कि जो एल्काइंस हैं वो स्लाइटली एसिडिक है नेचर में क्योंकि जो कार्बन है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, जबकि जो एल्केन्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में होती है sp3। तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी आप एल्काइन को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, जैसे NaNH2 के साथ रिएक्ट करते हो, तो आपको मिलेगा सोडियम एसिटाइलाइड,
और साथ में लिबरेट होगा हाइड्रोजन, क्योंकि उसका हाइड्रोजन एल्काइन का निकल जाएगा, सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये रिएक्शन आपको एल्केन्स और एल्कीन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइंस में, वो है एसिडिक इन नेचर, वही डिस्प्लेस हो सकता है। इसीलिए जो एल्काइंस का रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, एल्काइन में अगर आप सोडा या सोडा लाइम या फिर सोडियम पुट करते हो तो ये जो हाइड्रोजन है बीइंग एसिडिक इन नेचर दैट इज रिप्लेस्ड बाय Na, यहाँ Na पॉजिटिव आ गया एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दिस प्रूव्स द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एडिशन रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये पाई बॉन्ड जो हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं और उनमें चीजें ऐड हो सकती हैं। तो ये कहता है सूटेबल कंडीशंस में, मतलब अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करोगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हो वाटर। दे अंडरगो हाइड्रेशन रिएक्शन, वो हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, या और कोई कंपाउंड जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस इजी एडिशन रखता है वो शो कर सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन एटम या 2 हैलाइड्स या 1 हाइड्रोजन 1 हैलाइड आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, और इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो तोड़ के हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम्स पे लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास प्रोपाइन है, इसमें अगर आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो तो इसमें पहले ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर ऐड हो जाएगी, और उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी। तो टोटल आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 3 कार्बन एटम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम है। तो एक एल्काइन में आपने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करके एल्केन ऑब्टेन किया। दिस इज पॉसिबल बिकॉज उसके जो पाई बॉन्ड हैं वो ब्रेक करके हम उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। देन एडिशन ऑफ हेलोजन, जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड किया आप हेलोजन भी ऐड कर सकते हो। सो इट सेज व्हेन एल्काइंस एंड हेलोजेंस लाइक ब्रोमीन रिएक्ट, हेलोजन विल ऐड इटसेल्फ टू द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस एंड एज अ रिजल्ट हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आपको ऑब्टेन होंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपने ब्रोमीन ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा और आपके पास 2 ब्रोमीन एटम्स अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड दे गेट एडेड। अगर आप फिर से इसमें ब्रोमीन पुट करते हो तो अगेन ये नेक्स्ट डबल बॉन्ड भी टूट के उसमें ब्रोमीन ऐड हो जाती है। दिस इज हेलोजनेशन, जिसमें आप हेलोजन ऐड कर रहे हो अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। So just like other hydrocarbons, alkenes and alkanes, alkynes also react with water. Hydration जिसको हम बोलते हैं, और ये this is called immiscibility, but if alkynes is bubbled through the dilute sulfuric acid about 40% in the presence of catalyst, मतलब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही परफॉर्म कर पाओगे, और कैटलिस्ट जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। मतलब एल्काइन की हाइड्रेशन करने के लिए आपको चाहिए H2SO4 एंड HgSO4। so products will be a carbonyl compound। carbonyl compound कौन से होते हैं, जिसमें ये C डबल बॉन्ड O होता है, ये प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में। तो जब भी आप एल्काइंस की हाइड्रेशन करते हो, अगर आप इथाइन में वाटर डालोगे यू विल गेट एन एल्डिहाइड, लेकिन इथाइन से बड़ा कोई भी अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो उसमें आपको हमेशा कीटोन मिलता है। So let's see what the reaction is. It says इथाइन आपने लिया, वाटर आपने इसमें ऐड किया HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पहले आपको क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस H और OH ऐड हो जाएगा,
ठीक है, तो ये मिल गया आपको enol. दिस इज डबल बॉन्ड, we call it ene and this is alcohol OH, so it becomes enol form. लेकिन जो enol form है वो कम स्टेबल होती है, so ये रीअरेंज करेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, like this is ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है, लेकिन अगर वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन के तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो वो इस यहाँ पर से अगर ये निकलेगा तो O पे पॉजिटिव आएगा, तो H पॉजिटिव निकल जाता है यहाँ से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्सीजन को मिल जाए और ये न्यूट्रलाइज हो जाए और वो इस कार्बन पे चला जाएगा। इस रीअरेंजमेंट से आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इथाइन की हाइड्रेशन करते हो यू विल ऑलवेज गेट एल्डिहाइड, मगर अगर इससे हायर कोई भी एल्डिहाइड आपको कोई भी इथाइन के हायर कोई भी एल्काइन और होगा तो उससे आपको हमेशा कीटोन मिलेगा। Then is polymerization. Polymerization क्या प्रोसेस है जिसमें आप लंबी लंबी चेन्स बनाते हो, जैसे कि आप इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनाते हो, इथीन के मॉलिक्यूल्स के बार बार जुड़ने पे यू गेट पॉलीथीन। सिमिलरली आप एल्काइंस की पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हो। सो एल्काइंस कैन अंडरगो लीनियर एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अंडर suitable conditions. They polymerize to give compounds that have a higher molecular weight than the original alkyne. Like for example, ethine will polymerize to give polyacetylene or polyethene of higher molecular weight. This is an example of linear polymerization. अगर लंबी लंबी straight chains आपको मिल रही हैं, that is called linear polymerization. और अगर आपको cyclic polymerization करनी है तो higher temperature and presence of catalyst is required, like passing of ethine through a red hot iron tube at minimum 877 Kelvin temperature gives us benzene. जैसे कि अगर आपके पास इथाइन के मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करते हो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है एंड आपको मिलेगा बेंजीन। राइट, सो ये था हमारा एल्काइंस के बारे में स्टडीज। इसमें ज़्यादातर आपको पूछा जाता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व्स बीइंग एसिडिक, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एल्केन्स और एल्कीन्स में डिफरेंट नहीं है। बाकी जो प्रॉपर्टीज आपको एल्काइंस की मिलती हैं वो एल्कीन्स से काफ़ी मैच करती हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम शो एडिशन रिएक्शन, लेकिन एसिडिक नेचर सिर्फ आपको एल्काइंस में देखने को मिलता है। पॉलीमराइजेशन भी आपने इथीन में भी की थी, इथाइन में भी आप कर रहे हो। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट द ऑल्टरनेशन इफेक्ट विच इज शोन बाय द एल्केन्स। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।